हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 91 पे हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, अच्छी तरह इस चीज़ को मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बगैर मालिक की कोई भक्ति नहीं है, मालिक की कोई पूजा नहीं है। व्यर्थ दुनिया के जीव भ्रमों में फंसे हुए हैं। कोई सरोवरों में स्नान करना मुक्ति समझे बैठा है, कोई मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों या सत्संगों में आना जाना ही मुक्ति समझे बैठा है। कोई बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपना ही मुक्ति समझे बैठा है। कोई जटाई रखने में लगा हुआ है, कोई कान चिराने में लगा हुआ है, तो कोई जिस्म पर भभूत लगाने में, और कोई खास तरह के कपड़े पहनने में लगे हुए हैं। गुरु नानक साहब की बानी है कि तुम नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा कि इतने कीमती वक्त को बड़ी मुश्किल से मिले इंसान के जामे को व्यर्थ खो दिया, वहमों भ्रमों में फंसकर खराब कर दिया। क्यों पछताना पड़ता है? उस नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता। बेकार यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब तब पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है वह सब शब्द और नाम की कमाई में आ जाता है। जब हमारी ज़बान पर दिन रात सुमिरन चढ़ा हुआ है, जो आप सोचें तो इससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम मालिक के हुक्म और रजा में रहते हैं तो इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। जब महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं तो इससे बढ़कर पूजा और कौन सी हो सकती है। जब अंदर अनहद वाणी को सुनने में लगे हुए हैं तो इससे बड़ा पाठ और कौन सा होगा। जब शब्द या नाम के अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उजाट हो जाता है तो इससे बड़ा वैराग और कौन सा हो सकता है। न घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, न बेटे बेटियों को त्यागने की ज़रूरत है, न कौम बदलनी है, न मजहब बदलना है। दुनिया में रहना है, बहादुर बनकर रहना है, सूरमा बनकर रहना है, और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के मैल में नहीं लिबड़ना। गुरु नानक साहब कहते हैं कि भाई, मुर्गा भी पानी में रहती है, जब उड़ती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी के अंदर होती हैं, फूल पानी से बाहर रहता है। इसी तरह तो अपनी सूरत को अंदर आंखों के पीछे लाकर शब्द से जोड़कर इस भवसागर से पार हो सकता है। नाम की कमाई को ही गुरु साहब ने सूरज शब्द का अभ्यास कहा है, उसे अकथ कथा विचारना कहा है, हुक्म मानना कहा है और सच्ची वाणी को पकड़ना कहा है, और फिर और भी कई शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मन में ख्याल आता है कि जिस नाम की गुरु साहब ने इतनी महिमा की है वह नाम कहाँ है। जो लोग शरीर या देह के बाहर उस नाम को ढूंढने में लगे हुए हैं वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को नष्ट कर रहे हैं। बेगारी वह होता है जो बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, पर जिस गरीब के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ हमारे घर के अंदर खो जाती है पर उसे हम बाहर सड़कों पर, बाज़ारों में, खेतों में जाकर ढूंढना शुरू कर दें तो हम उस वस्तु को पा कैसे सकते हैं। जिस नाम की गुरु घर ने इतनी महिमा की है वह नाम हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और हमारे वजूद के अंदर है। यह जो हमारा शरीर है ये केवल हाड़ चाम मांस का ही नहीं बना हुआ, यह 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। इसके अंदर परमेश्वर ने अनगिनत वस्तुएं, अथाह भंडार रखे हुए हैं। यहाँ तक कि परमात्मा खुद हमारे शरीर के अंदर बैठ गया है और अपने मिलने का रास्ता भी उसने हमारे शरीर के अंदर ही रख दिया है। इस बात का ज्ञान और समझ कब आएगी? जब मालिक का कोई सच्चा भगत मिल जाएगा, सच्चा प्यारा मिल जाएगा। वह क्या तरीका बताता है? वह समझाता है कि जिस परमात्मा की तुझे खोज है, गुरु साहिब आगे खोल कर बताएंगे कि वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह और वजूद के अंदर बैठा हुआ है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर है। शरीर के अंदर जो रूह और मन का स्थान है, जिसे गुरु साहब ने घर दर कहा है, मुक्ति का दरवाज़ा कहा है, तिल कहा है, वह जगह हर एक के आँखों के पीछे है। यहाँ से हमारा ख्याल उतरता है 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह, नीचे 2 इंद्रियों के सुराख के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। यहाँ बैठे हम कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का निश्चल नहीं बैठता,
किसी न किसी चीज़ की सोच और विचार में लगा ही रहता है। इस फैले हुए ख्याल को संतों महात्माओं के समझाने के मुताबिक सुमिरन और ध्यान के जरिए फिर वापस लाकर आँखों के पीछे और बीच में इकट्ठा करना है। वह हमारे घर का दरवाज़ा है। जिस घर के दरवाजे पर ख्याल इकट्ठा करना है, उस घर के दरवाजे की निशानी क्या है? गुरु साहब कहते हैं, अनहद शब्द बजावनिया। उस घर के दरवाजे पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारे देता है। वह मीठी और सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से उठ रही है, चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं, संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर से उस शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, उस शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हम उस आवाज़ को सुनकर अंदर घर का रुख कायम कर लेते हैं। उस प्रकाश के जरिए, रोशनी और ज्योति के जरिए अंतर में अपना रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं। इस तरह हम मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हम शाम को सैर करते हुए डेरे से कहीं बाहर निकल जाएं, अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, हम अंधेरे में पता न लगे कि हम किस तरफ डेरा छोड़ आए हैं, तो हम डेरे पहुंचने के लिए क्या करते हैं? बड़े ध्यान से सुनते हैं। डेरे की तरफ से कोई ना कोई आवाज़ आती हो, किसी सायरन की आवाज़ आती हो, किसी घंटी की आवाज़ आती हो। उस आवाज़ को सुनकर हमें एकदम डेरे की दिशा का पता चल जाता है कि डेरा अगली तरफ है, पिछली तरफ है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। दिशा का पता तो चल गया, घर पर रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, झाड़ियाँ हैं, कहीं कहीं पानी भी होगा। अगर हाथ में टार्च या दिया सलाई हो, हम उससे रास्ता देखते देखते डेरे या अपने घर वापस आ जाते हैं। कौन सी चीज़ हमें वापस लाई? वह आवाज़ लाई, वह प्रकाश लाया। इसी प्रकार हम जो परमात्मा के घर में इससे भटके हुए हैं, परमात्मा ने अपने घर तक पहुंचने के लिए हम उस सबके अंदर वह आवाज़ भी रखी है, वह प्रकाश भी रखा हुआ है। इसलिए गुरु साहिब अपनी बाणी में निर्मल नाद का जिक्र करते हैं, शब्द की धुनकार धुनों का जिक्र करते हैं, उस ज्योति या प्रकाश का जिक्र करते हैं। 9 द्वारों में से ख्याल निकाल कर आँखों के पीछे इकट्ठा करो। उस नुक्ते पर हर एक के अंदर वह अनंत शब्द दिन को भी बजता है, रात को भी बजता है। हम सो जाते हैं, वह शब्द तब भी हमारे अंदर दिन रात धुनकारे देता रहता है। लेकिन जब तक हम उस नुक्ते पर नहीं पहुँचते जहाँ दाता दाद दे रहा है, नाम रूपी बख्शिश कर रहा है, जहाँ अमृत से भरा नाम बरस रहा है, तब तक हम उस अमृत को किस तरह पी सकते हैं, उस प्रकाश को किस तरह देख सकते हैं, धुनकार धुनों को किस तरह सुन सकते हैं। गुरु रामदास जी का कथन है कि भाई, आँखों के नीचे नीचे सिर्फ इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। अगर तू रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहता है तो यह तेरी आँखों के पीछे बरस रहा है। उस नाम को ही गुरु साहब अमृत कहकर याद करते हैं। वह नाम ही अमृत है और उसकी लज्जत बहुत ही मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं, अभी जो बेटे बेटियों के प्यार मीठे लगते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े या मान बढ़ाई मीठी लगती है, शराबों कबाबों की लज्जतें मीठी लगती हैं, ये सब फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, वह क्यों कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें खाएगा। लड़कियां गुड़ियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। यह हमारा मन जो रचना के मोह और प्यार में फंसा हुआ है, इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है, जब इससे इन भोगों से ऊंची और निर्मल लज्जत आंखों के पीछे आने पर मिलने लग जाती है, तो वह इसके अंदर से अपने आप इनका मोह निकल जाता है। यह उस अमृत में, उस प्रकाश में, उस धुनकार धुनों में लीन हो जाता है। उस शब्द का लगाव अपने आप हमें दुनिया से उदास या उचाट कर देता है। प्रेम ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा करता है। त्याग कभी हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।